हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत सारी आइडेंटिटीज हमको प्रूव करनी है। इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे इस सीरीज में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, हमको पता है ये हमारे 6 बेसिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इसको इस सीक्वेंस में अच्छे से बोलना और याद करना सीख लेंगे। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, ओके। अभी ये जो फंक्शन साइन है और ये कॉसेक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इसी प्रकार से जो कॉस है और सेक है, ये भी क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। और टैन और कॉट, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब क्या है? कोई भी एक फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन के टर्म्स में निकालना। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारा पहला देखेंगे। सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ और सबके साथ एंगल पक्का लगाना है। एंगल हम कोई भी थीटा मान लेंगे। एंगल क्या मान लेंगे? सपोज थीटा। ठीक, तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला देखो, साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन नीचे वाला, मतलब 1 बाय कोसेक थीटा। तो कोसेक निकालना हो तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 बाय साइन। तो सेकंड नंबर आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, चलिए एक जुड़ा हो गया। ऐसे ही दो इसके बन जाएंगे, दो इसके बन जाएंगे। बताइए कॉस का क्या हो जाएगा? थर्ड वाला कॉस थीटा। हमेशा ध्यान देना, बिना एंगल के कोई मतलब नहीं होता, फंक्शन का एंगल पक्का लिखना है। ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ये आ गया। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। फोर्थ हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों फिफ्थ एंड सिक्स्थ में यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिफ्थ हमारा बच्चों टैन है, ध्यान देना। टैन थीटा होता है 1 बाय कॉट थीटा। और इसी प्रकार से कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय टैन थीटा। यहां तक तो ठीक है। लेकिन बच्चों साइन, ये टैन और कॉट के ना एक एक रेशियो और है, ध्यान देना। वो भी किन दोनों के टर्म्स में? इन दोनों के टर्म्स में। टैन जो है वो क्या आता है? साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और इसी प्रकार से कॉट क्या होता है? उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। ये भी होता है, हालांकि ये ज्यादा यूज होता है साइन कॉस वाला। अब कंफ्यूजन ना हो, इसका उसमें उसका उसमें ना करें, तो बहुत आसान तरीका है बच्चों। टैन, टैन निकालना है तो ऊपर क्या लिखना है? साइन, एस वाला। तो देखो टी और एस अल्फाबेट्स में आगे पीछे आते हैं, पी क्यू आर एस टी। तो टी का इमीडिएट पड़ोसी है एस। टी के साथ सी नहीं लगा ना, सी दूसरे मोहल्ले का, एबीसी के पास, ए से स्टार्ट होता है, ये तो टी के बगल वाला है। ठीक, और कॉट, को वाले में को, सी से सी, याद रहेगा। तो कॉट में को ऊपर मतलब कोस ऊपर, और टैन में साइन ऊपर। ये हमेशा ध्यान रखना, किसमें क्या ऊपर है, समझ आ गया। तो टैन टी के साथ एस, साइन बाय कॉस, एंड कॉट में क्या आ जाएगा? को, कॉस बाय साइन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। और बाकी सारे आसान है। तो फटाफट इस टेबल को देख के हम एक साथ बोल सकते हैं फटाफट। अपॉन नहीं बोलना, अपॉन बोलने में जोर आता है, देर लगती है। बाय छोटा शब्द है, ठीक है। कभी भी ध्यान देना, फॉर्मूला लिखोगे थीटा के बिना लिखना नहीं है, बोलोगे तो हमेशा थीटा के बिना ही बोलना है। जीभ साथ नहीं देती थीटा बोलते वक्त। अभी बोलेंगे हम क्या देखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। थीटा कितना जोर आता है। तो बोलते वक्त थीटा मत बोलो, लिखते वक्त हमेशा लिखो, ये हमेशा ध्यान रखना, फटाफट बोल पाओगे। ठीक है, तो देखो फटाफट कैसे बोलेंगे हम, बोलना भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। ठीक है, साइन इक्वल टू 1 बाय कोसेक, कोस इक्वल टू 1 बाय साइन, cos इक्वल टू 1 बाय सेक, सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस, tan इक्वल टू 1 बाय कॉट, कॉट इक्वल टू 1 बाय tan, tan इक्वल टू साइन बाय कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन। सारे के सारे सटासट हम बोल सकते हैं, समझ आ गया। तो आपको स्पीड से बोलना भी आना चाहिए, सही बोलना आना चाहिए, याद रखेंगे। बाय बोलेंगे। दूसरा चीज क्या बताया मैंने? थीटा बोलना नहीं है, लेकिन लिखना हमेशा है। आई होप आप अच्छे से याद कर पाओ इनको, ठीक है। 9th में भी किया हुआ है आप लोगों ने। चलिए, ये तो थे बच्चों हमारे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अगली चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देख लेते हैं हम। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये जो आइडेंटिटीज है बच्चों, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो मैं पहले यही बता दूं कि इनकी पहचान ही क्या होती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो सबसे पहली पहचान होती है, these are equations
इन्वॉल्विंग टू फंक्शंस। एक आइडेंटिटी में दो ही फंक्शन हो गया। अब किस किस की आइडेंटिटी है वो मैं बता दूंगा, तो कौन कौन से दो का जोड़ा बनता है, ठीक है कि नहीं क्या। सेकंड प्रॉपर्टी, द फंक्शंस आर स्क्वायर्ड फंक्शंस। फंक्शन का स्क्वायर आएगा, साइन नहीं आएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस नहीं आएगा कॉस स्क्वायर आएगा, सब में 6 के 6 जो फंक्शन होंगे स्क्वायर आएगा पक्का, ठीक है। और हर आइडेंटिटी में बच्चों कहीं ना कहीं एक वन पक्का होगा। एवरी आइडेंटिटी हैज वन इन इट, उसमें क्या होगा, वन पक्का होगा, किसी भी तरफ हो एक पक्का होगा। तो तीन ही चीजें होंगी, दो तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर फॉर्म में होंगे और एक वन होगा। ये तीन खास पहचान है किसकी, आइडेंटिटी की। समझ में आ गया, ओके। अभी बच्चों पहली जो आइडेंटिटी हमारी साइन और कॉस की है, दूसरी हमारी टैन और कॉट की नहीं है। मैं बता दूं, टैन के साथ इनमें से कोई और कॉट के साथ इनमें से कोई। तो जो सेकंड आइडेंटिटी है बच्चों, को के साथ को का मेल हो गया, इन दोनों की है। और तीसरी आइडेंटिटी हमारी टैन और सेक के, याद रहेगा। तो मैं पहली आइडेंटिटी बता रहा हूं क्या है, साइन और कॉस वाली, ये है हमारी। अच्छा, तो तीन मेन आइडेंटिटी याद रख लेंगे, फिर हर एक में से दो और निकलेंगी, हर एक में से दो निकलेंगी, तो टोटल 9 हो जाएंगी। तो बेसिक तीन याद रखनी है, बाकी निकालने में जोर नहीं आएगा। चलिए पहली साइन और कॉस की है, तो पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली, इजी है, इन दोनों का स्क्वायर का संबंध है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी। क्लियर है। ये स्क्वायर जो पावर है थीटा के पहले लग रहा है, फंक्शन के ऊपर लगता है, एंगल के ऊपर ही लगता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो लिख तो दिया हमने थीटा, बोलेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे बोलना जल्दी बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरी आइडेंटिटी बच्चों, एक टैन की अलग है, कॉट की अलग है। यहाँ लिख लेता हूँ एक तो टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ दोनों फंक्शन को जोड़ा तो 1 आया, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले 1 जोड़ेंगे, पहले 1 जोड़ेंगे तो कुछ आएगा। समझ में आ गया। अब बताओ टैन का जोड़ा किसके साथ है, सेक के साथ में, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर फंक्शन यूज होने हैं। और कॉट का जोड़ा कोसेक, तो को के साथ को, याद रहेगा। ये हमारे तीन बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। समझ में आ गया। को सेम है, टी अगेन टी के साथ ऐसा आता है अगल बगल में, तो टी के साथ एस का है, साइन कॉस साथ में। समझ में आ गया। चलिए अब टोटल यहां तीन चीज है। एक बार हम हमारा 1 अकेला इक्वल टू की तरफ, एक बार हम साइन स्क्वायर को अकेला कर लेते हैं, एक बार कॉस स्क्वायर को, तो दो रूप और निकलेंगे। अकेला 1 है हमारा, अब एक बार साइन को भी अकेला कर लेते हैं, एक बार कॉस को भी अकेला कर लेते हैं। तो बताओ अगर मैं इसको यही रख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यही रख लेता हूं, तो ये उधर चला गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक और रूप आ गया, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। भाई दोनों को जोड़ने से 1 आता है, तो 1 में से ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को अलग कर लो एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चों, दोनों का सम 1 है, तो 1 सबसे बड़ा है ना, तो 1 में से ये घटाऊंगा तो ये मिलेगा, और 1 में से ये घटाऊंगा तो ये मिलेगा। ठीक। अच्छा कई बार ऐसा होता है बच्चे याद कर लेते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कभी कभी जल्दीबाजी में पूछ लेते हैं ना साइन स्क्वायर माइनस 1, तो दिमाग नहीं लगाते, साइन स्क्वायर माइनस 1 वही कॉस स्क्वायर बोल देंगे, क्योंकि 1 और साइन तो मैंने बोल ही दिया था, कॉस स्क्वायर बोल देंगे, गलत हो गया। 1 में से साइन स्क्वायर गया तो ये आता है, साइन स्क्वायर में से 1 गया तो माइनस कॉस स्क्वायर। उल्टा कर देना है आपको, अगर उल्टा, क्योंकि मैं 1 में से ये घटा रहा हूं, भाई दोनों का सम 1 है तो 1 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटा रहा हूं तो ये आएगा। लेकिन छोटे में से बड़ा घटाओ तो -1 से आएगा ना, ये वैसे ही जैसे 5 में से 2 गया तो 3, लेकिन 2 में से 5 गया तो -3। समझ में आ गया। तो ये बहुत ध्यान से करना है, 1 में से घटे तो दूसरा आएगा, लेकिन दूसरे में से 1 घटे, बड़ा घटे तो माइनस में आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार चूक हो जाती है बच्चों से। ठीक है, ये तीनों समझ आ गया। ये फॉर्म याद करो, ये हम रेडीमेड बना सकते हैं, रेसिपी तैयार। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर अलग है, एक बार ये अलग करेंगे, एक बार ये अलग करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर है। याद इस फॉर्म में रखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्म कौन सा होता है, सबसे यूजफुल फॉर्म इनका होता है वो जहां पे अलग अकेला 1 हो, मैं स्टार लगा रहा हूं, यही सबसे यूजफुल फॉर्म है इन तीनों में। हालांकि हम याद ये रखेंगे tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, बट सबसे यूजफुल फॉर्म ये वाला है, 1 वाला।
तो मैं बता दूंगा इंस्टेंट इसको याद रखने का तरीका क्या है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर को अलग कर लो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अकेला 1 कर लो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे ये सबसे यूजफुल फॉर्म है। तो सबसे यूजफुल फॉर्म वो जिसमें अकेला एक तरफ 1 है, और वैसे स्टैंडर्ड रूप हमारी यही है, तो स्टैंडर्ड वाले ही याद रखना है आपको, लेकिन ये भी इंस्टेंट आना चाहिए। तो इसका तो सेम है ही, वो इसमें जो 1 वाला है ना ये अलग है, तो इसको हम अलग से डायरेक्ट याद करेंगे बिना इसके भी। तो मैं एक तरीका बता दूंगा आपको, क्या वो समझ लेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। 9 में से आपको 3 याद रखने। पहला वाला कौन सा था? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंड कोसेक स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये 3 याद हो गए मेरे। थीटा बोलना नहीं आपको बोलते। अब सुनिए ध्यान से, साइन कॉस में दोनों ऐड होते हैं तो 1 आता है, और बाकी दोनों में ना दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 आएगा। इतना तो हमेशा ध्यान रख लेना भाई, इसमें तो ऐड करने से बना है, तो इन दोनों में क्या होगा? समथिंग माइनस समथिंग इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 अकेला जब कब आएगा? कुछ घट रहा है। अब किस में से क्या घट रहा है कैसे पता लगाएंगे? तो सीधी बात है 10 सेक का जोड़ा है। अब कंफ्यूजन होता है 10 में से सेक घटाएं कि सेक में से 10 घटाएं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। समझ में आ गया? P Q R S T, S पहले आया T बाद में आया, सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर घटाना है, उल्टा नहीं करना है आपको। समझ में आ गया? बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलो। तो 1 इक्वल टू क्या आएगा? S में से T, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट याद हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, अब बात यहाँ आई है, कोसेक कॉट में भी क्या होता है? समथिंग माइनस समथिंग होता है। 1 इक्वल टू क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर घटाएगी, कॉट स्क्वायर में से कॉट, तो बड़ी स्पेलिंग में से छोटी स्पेलिंग घटाना। अब कोसेक और कॉट में से बड़ी स्पेलिंग किसकी है? कोसेक की है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होगा, उल्टा नहीं होगा। बड़ी स्पेलिंग माइनस छोटी स्पेलिंग। क्लियर है मामला? यहाँ स्पेलिंग का खेल है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का खेल है, यहाँ तो कोई खेल ही नहीं है। समझ में आ गया? तो याद हो गई सारी की सारी। तो एक बार वापस देख लेते हैं। मेन हमारी क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी क्या है हमारी? tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। तीसरी क्या है हमारी? कोट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। इनकी 1 वाली कौन सी है? नीचे वाली। ऊपर तो सेम ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। नीचे वाली 1 कौन सी है हमारी? 1 इक्वल टू क्या? s में से t, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। इधर 1 कौन सी है हमारी? 1 कौन सी है? बड़ी स्पेलिंग माइनस छोटी स्पेलिंग, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। तो 1 वाली डायरेक्ट आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? कभी भी क्वेश्चंस आगे सॉल्व करोगे तो उसे पलटी मार मार के देख देख के नहीं करना, ये तुरंत इंस्टेंटली टिप पे याद चाहिए आपको। इंस्टेंटली हमको याद चाहिए। नींद में भी कोई जगह के पूछे तो हमको तुरंत आ जाना चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी है। कोई पूछे कि साइन कॉस वाली कौन सी है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। tan सेक वाली कौन सी है? tan वाली कौन सी है? tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। कॉट वाली कौन सी है? कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। समझ में आया? ये था बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इनको ढंग से आप समझेंगे। आगे चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो है अलाइड रेशियोज, पार्ट सी, अलाइड रेशियोज। ठीक है, अलाई क्या होता है? अलाई होता है साथी। ये हटा देता हूं मैं। चलिए, पार्ट सी हमारा है अलाइड रेशियोज। चलिए, किसी भी राइट ट्रायंगल में बच्चों, किसी भी राइट ट्रायंगल में ये एंगल 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब बचे कुछ दोनों में कोई सा भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई सा भी बेस हो सकता है। तो हमको इन दोनों में से कोई भी एक अक्यूट एंगल यूज करना है। ध्यान से समझना, अगर मैं ये एंगल यूज करता हूं तो परपेंडिकुलर बेस अलग होंगे, और अगर मैं ये एंगल यूज करता हूं तो परपेंडिकुलर बेस अलग होंगे। तो मैं समझा देता हूं। चलो, दोनों तरफ से ले लेते हैं ना। सॉरी, यहां नहीं, यहां लेना मेरे को एक बार। ये 90 सेम टू सेम है। अब ध्यान से सुनना, जो भी मैं अक्यूट एंगल इन दोनों में से यूज करने वाला हूं हमारे क्वेश्चन में, दैट यूज अक्यूट एंगल, उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। बची कुची बेस, बी फॉर बची कुची, बी फॉर बची कुची। पहले जो लेना है थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, पी पहले लेना है परपेंडिकुलर, थीटा पहले परपेंडिकुलर, बची कुची। याद रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। उसके बाद परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू द यूज्ड अक्यूट एंगल। एंड तीसरी कौन सी है? थर्ड साइड बेस। ठीक, अब इसके आधार पे बच्चों मुझे बताओ,
ये 3 साइड्स है ना। अब इन 3 साइड्स में से बच्चों रेशियो क्या होता है, कोई भी 2 साइड का रेशियो। अब मुझे बताओ इनका रेशियो निकाल सकते हो क्या आप? बिल्कुल निकाल सकते हो। जरा बताओ क्या आएगा रेशियो। अब इसके 2 रेशियो हो सकते हैं, हम P/H भी बोल सकते हैं, H/P भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों साइड्स के 2 संभावित रेशियो, इनके 2 संभावित P/B, B/P, इनके 2 H/B, B/H, टोटल कितने हो गए 6। ये 6 हमारे वो फंक्शंस हैं। किसका क्या है वो देखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं क्या, किसका क्या है वो देखते हैं। तो बहुत आसान तरीका है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सिंपल सा चीज बता दूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक बार उल्टा बोल देना है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। समझ में आ गया। ये हमारे बच्चों 6 फॉर्मूले आ गए। किसके आ गए? इन 6 के। 1 2 3 4 5 6। ये किसका है? ये साइन। ये किसका है? कॉस। ये टैन। ये कोसेक। सीक्वेंस में है बिल्कुल, सेक एंड कॉट। समझ में आ गया। तो साइन थीटा, तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, पहले वाले को उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। उसके बाद ये अलाइड रेशियो, अलाइड क्यों बोला? कोई भी 2 साइड अगल बगल वाली साथ ही साइड ये टच हो रही है, अलाइड है, तो अलाइड साइड, तो अलाइड रेशियो से बोला गया इसको। ठीक है ना। चलिए 2 रह गए हमारे, सेक और कॉट। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट थीटा ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? ये हमारे अलाइड रेशियोज आ गए। तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आने वाले, वैसे यहाँ कम ही आएंगे काम, आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आएंगे। तो फॉर्मूले आपको मैंने एक ही जगह बता दिए। ठीक है ना। चलिए, तो ये थे हमारे क्या, अलाइड रेशियोज। क्लियर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, एक तो होता है हमेशा आप ये फॉर्मूला लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अच्छा, बिना ये मंत्र बोले कोई आपको नींद से जगा दे और बोलोगे अरे जल्दी से बताओ अलाइड रेशियो, सेक का क्या है, कॉट का क्या है, टैन का क्या है, तो बाकी तो नहीं, लेकिन साइन कॉस टैन का अगर आपको याद हो गया तो बाकी तीनों के उल्टे हैं बिल्कुल, है ना। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है। कॉस का उल्टा क्या है? सेक है। टैन का उल्टा क्या है? कॉट है। ठीक, उल्टे मतलब रेसिप्रोकल्स। ठीक, तो हमको साइन कॉस टैन जो शुरू के 3 है ना, ये बिना इसके याद होने चाहिए, तुरंत बिना इसके। अब समझते हैं क्या है ये। तो साइन कॉस टैन के मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। साइन का, कॉस का और टैन का। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस बच्चों होती है कि हम ना ये एंगल यहां के बजाय नॉर्मली यहां लेंगे, अपने आप अगर हमको सुविधा दी जाए तो हम यही लेंगे एंगल। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, हमेशा हम यहां लेंगे एंगल। ठीक, ओके। साइन थीटा का क्या होना चाहिए? साइन और कॉस में बच्चों आपको पता होगा, जैसे हम कभी घर उर बनाते हैं ना, तो नींव हमेशा चौड़ी और मजबूत होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो देखा होगा बेस में हम हमेशा 2-2.5 फीट का बनाते हैं शुरू की दीवार, ऊपर पतली पतली होती जाती है। समझा क्या कि नहीं? तो ध्यान देना, साइन और कॉस ना, इसमें सबसे बड़ी साइड इन तीनों में से हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमेशा नीचे आएगी। क्या आएगी? नीचे आएगी हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। साइन कॉस में जो सबसे बड़ी साइड है साइन कॉस, वो हमेशा नीचे आएगी। अब प्रॉब्लम जो है वो ऊपर ऊपर का है प्रॉब्लम। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं ऊपर क्या आएगा। एक में तो P आना चाहिए और एक में B आना चाहिए, है ना। तो देखो ये जो कॉस है ना, कॉस बिल्कुल बिल्कुल C का, कॉस C का इमीडिएट पड़ोसी B है अल्फाबेट्स में, C के बिल्कुल नजदीक आता है B। तो याद रहे कॉस, नीचे तो अच्छी बोलना है साइन कॉस में, नीचे तो अच्छा हाइपोटेन्यूज बोलना है, ऊपर क्या बोलना है वो इंपॉर्टेंट है। और साइन S का बहुत नजदीक का पड़ोसी है P, बहुत दूर नहीं लेकिन 2-3 अल्फाबेट छोड़ के आता है। तो P और S काफी नजदीक है, जबकि C के बिल्कुल इमीडिएट बगल में कौन सा है? B। याद रहेगा। तो साइन आता है तो P आएगा ऊपर, कॉस आता है तो B आएगा, नीचे हमेशा H आएगा। याद रहेगा, साइन P/H, फट करके नीचे तो H बोलना ही बोलना है, साइन S P/H, कॉस C के बगल में B आता है B/H, तो साइन P/H, कॉस B/H, नीचे H बोलना है साइन कॉस में, दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पे H नहीं बोलना नीचे,
एच आता ही नहीं है। अब यहाँ पी और बी का खेल है, खाली पी और बी का खेल है। अब टेन में ध्यान देना बच्चों, पी और बी का खेल है। कभी टेन हम लिखते हैं, टी लिखते हो तो टी कैसे लिखते हो बताओ? नॉर्मली जैसे मेरा भी टी देखना आप लोग, प्लस की तरह आता लिखा हुआ, तो गुंडी लगती नहीं, कभी कभार लग जाती है गलती से, अदरवाइज ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं जल्दीबाजी में टी, है ना। तो टी जब हम बनाते हैं पहले खड़ी वाली लाइन बनाते हैं, फिर पड़ी हुई लाइन बनाते हैं। रेयरली कोई होगा जो ऐसे बनाएगा, है ना। पहले ये बनाते हैं वर्टिकल, फिर ऐसे बनाते हैं। ओके, अब नॉर्मल ये होता है कि हम एंगल यहां लेते हैं, तो अगर हम नॉर्मली एंगल इस कोने में लेते हैं तो बच्चों ये वर्टिकल वाला P है, ये वाला क्या है B है। वर्टिकल वाला P है, ये वाला क्या है B है। अगर एंगल यहां लेते हैं तो यहां उल्टा हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक, इसकी बात कर रहा हूं। तो जब हम T बनाते हैं पहले तो बनाते हैं वर्टिकल वाला लाइन और फिर बनाते हैं ये वाला, देखो T ऐसे बनता है नॉर्मली, पहले वर्टिकल वाला बनाते हैं फिर ऐसे बनाते हैं। तो वर्टिकल वाला P है, फिर ये है, तो P बाई B। तो tan लिखने का स्टाइल ये अपॉन ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो द वे वी राइट T उससे याद कर सकते हैं। तो T ऐसे ऐसे लिखा, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। अब कोसेक सेक कॉट उल्टे, कोसेक तो कोसेक के लिए कोसेक मत याद करो, साइन याद करो। साइन होता है हमारा P बाई एच, एच बाई पी। एक सेकंड में ये याद करो, अगले सेकंड में उल्टा कर दो। अब कोई कोसेक पूछे तो पता है कोसेक तो नहीं आता हमको, साइन तो आता है, और साइन हमको आता है P बाई एच। तो हम क्या लिखेंगे, देखो कोसेक इक्वल टू P बाई एच, P बाई एच नीचे से लिखना चालू कर दो, P बाई एच बोलना वो ये, लेकिन नीचे से लिखना है, ठीक। कोई पूछे सेक क्या होता है, सेक नहीं पता, कॉस तो पता है, कॉस क्या होता है B बाई एच, तो B बाई एच नीचे से लिख लो, ये सेक आ गया। टेन होता है P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी कॉट हो गया हमारा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो एक याद रखने का एक इजी तरीका समझ में आ गया। तो आपको साइन कॉस टेन के तो दिमाग में छप जाने चाहिए। साइन क्या है, साइन मैंने बताया साइन कॉस में नीचे एच है, ऊपर क्या है साइन में एस में P है और कॉस में B है, तो साइन P बाई एच, कॉस B बाई एच, टेन P बाई B, सिंपल। बाकी उल्टे कर देना तीनों। ये थे हमारे बच्चों क्या, अलाइड रेशियोज। तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्लियर है। इसके बाद एक हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हो आते हैं। क्या आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, तो मैं वो और बता दूं आपको थोड़ा सा, है ना, लास्ट फॉर्मूले, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, ये आप याद रख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। डी पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम क्या होता है 90, दो एंगल्स मतलब, ठीक है। कॉम्प्ली एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम 90 डिग्री, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो मुझे बताओ अगर एंगल ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब मुझे बताओ अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जोड़े में से एक, दोनों का सम तो पता ही है अपने को, दोनों का सम पता है, एक एंगल दे दो तो दूसरा बहुत आसान है निकाल। अगर मैं बता दूं ये 50 है तो आप 50 घटा दो तो B आ जाएगा, ये बता दूं 30 है तो 30 घटा दो तो A आ जाएगा। मतलब ये है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर में से एक दे दिया जाए तो दूसरा कैसे निकलेगा, 90 माइनस पहला वाला, ठीक। तो इफ वी वांट टू हैव A वी विल राइट 90 माइनस B, इफ वी वांट टू हैव B वी विल राइट 90 माइनस A। क्लियर है क्या? तो एक देने पर दूसरा निकलता है, याद रखेंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ध्यान से। अगर हमको कहीं पे लिखा है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन यहां लिखा है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इस तरह की कोई चीज दिखे तो पहली बात बताओ साइन 90 है ना, और 90 से कुछ भी घटाऊंगा तो एक्यूट एंगल आएगा। 90 थीटा हमारा कोई भी एक्यूट एंगल है, 1 से लेकर के 90 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो 90 में से कुछ भी घटाया जाए द एंगल विल बी लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब इट विल बी एन एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो होता है बच्चों हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, हमको पता नहीं 0 डिग्री 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और वापस से 360 डिग्री, है ना। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम क्या सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम
थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो अक्यूट एंगल की जो वैल्यू है ये है 0 से 90, सो इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। हमारे सेकंड के क्या होंगे 90 प्लस थीटा वाले होंगे प्लस। फिलहाल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज ही आपको करनी है। चाहिएगा तो बाद में एक्स्ट्रा मैं वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में चाहिए तो, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज बच्चों क्या आती है? ये सारे प्लस के आंसर आएंगे। पहली बात तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स प्लस के होते हैं, चाहे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट किसी के भी निकालो। 6 के 6 वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो, तो 6 के 6 जो हमारे फंक्शन है उसकी सारी वैल्यूज प्लस की होंगी। ठीक है? तो ये तो प्लस का आंसर आने वाला है क्योंकि सारे एक्यूट एंगल हैं। ठीक, अब क्या आएगा वो ध्यान से सुनना। साइन बच्चों हर फंक्शन का एक अपोजिट फंक्शन होता है। इनवर्स और अपोजिट में कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये इनवर्स है, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। साइन का इनवर्स ये है, कॉस का इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है, इन तीनों का इनवर्स हुआ। इनवर्स होता है रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना। लेकिन अपोजिट कैसे बनता है? को लगा करके बनता है। साइन का अपोजिट कोसाइन है, टेंजेंट का को टेंजेंट है, सिकेट का कोसिकेट है। ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट। को जो को वाले हैं ना वो अपने उसके अपोजिट है। तो साइन का अपोजिट क्या है? तो यहां में ध्यान देना, मैं लिख देता हूं यहां तो फंक्शन और यहां पे अपोजिट फंक्शन। अगर साइन है तो साइन का अपोजिट क्या है? कॉस। टेन, टेन का अपोजिट क्या है? कॉट। और सिकेंट का अपोजिट कोसिकेंट। ये अपोजिट फंक्शन है, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम जब भी ऐसा कुछ दिखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दिखे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन, तो जो फंक्शन अगर यहां 90 के दर्शन हो जाए, जो फंक्शन है उसका अपोजिट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? उल्टा, अपोजिट। साइन का अपोजिट कौन सा है? कॉस है, यहां लिखेंगे कॉस। आगे थीटा लिख देना, 90 हट जाता है तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। मैं पूछूं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको बोलना पड़ेगा ये होता है। मैं पूछूं कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका उल्टा बोल देना, थीटा को 90 माइनस थीटा बना देना। तो ये ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे भी। जैसे होता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। दोनों तरफ से आना चाहिए फॉर्मूला, समझ गया? ये बोले तो ये पता चले, ये बोले तो ये पता चले, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो वाला। ठीक है नहीं क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या करना है? इसका तो अपोजिट मारना है और आगे थीटा लगाना है। चलो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का उल्टा ये हो रहा, तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का उल्टा टेन है, सेक कोसेक, बताओ कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत इजी है, सिर्फ अपोजिट। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अपोजिट में को लगा करके अपोजिट बनता है, इनवर्स में ऐसा है। साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स मतलब 1/, तो साइन 1/, कोसेक, कोसेक 1/, साइन, और अपोजिट ये को लगा कर बनते हैं। समझ में आ गया? तो अपोजिट ये दो, ये दो, ये दो, ये अपोजिट है, ये ऐसे अपोजिट है। समझ में आ गया? तो जब भी इस तरह दिखे कोई भी फंक्शन और ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, तो आगे तो थीटा ही आने वाला है, फंक्शन को उल्टा कर देना। ऐसे भी याद होना, इधर से और उधर से भी याद होना चाहिए। ये हमारा लास्ट पार्ट था कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बच्चों। अब इसके बाद हमको क्या करना है? सिर्फ जो फॉर्मूले हमको लगने थे ना वो मैंने सारे बता दिए। चैप्टर 7 में भी ये यूज होने वाले हैं और आपके चैप्टर 8 में भी यही, हाइट एंड डिस्टेंसेस में भी यही फॉर्मूले यूज होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाले, खासकर ये वाले। और वैल्यूज जो हमने पिछले बताई थी 0 से 90 के बीच में जो वैल्यूज है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, वो भी याद होना चाहिए। तो वो और ये जानकारी हमारी नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगी। साथ में कभी बार आइडेंटिटीज भी लग जाती है। तो अब ये पूरा पैकेज हो गया, अच्छे से इसको समझना, याद करना, नोटबुक में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना, याद होगा, क्वेश्चन आसानी समझ में आएंगे, नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? तो अगले वाले वीडियो से हम बच्चों जो आइडेंटिटीज उनको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, रोज 8 से 10 करेंगे, लगभग 3-4 पार्ट में हो जाएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।